आदाब। जब पुराने वक्तों की सवारियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले ख्याल आता है डोली का। डोली सिर्फ डोली नहीं है बल्कि एक क्लास, एक कैटेगरी है सवारियों की जिसको आमतौर पर डोली कहते हैं। अब डोली के साथ साथ होती है फीनस, फीनस के बाद चौपहला, सुखपाल। तो आइए बताते हैं डोली क्या होती है। डोली एक कमरा नुमा लकड़ी की बनी हुई चीज होती है जिसमें ऊपर एक बल्ली या बांस लगा होता है, इसको कहार लेके चलते हैं। और डोली का जो बेस होता है वो उमूमन बांस से बिना हुआ होता है और इसमें जालियां होती हैं और इसमें दरवाजे नहीं होते हैं उमूमन, बल्कि इस पर पर्दे डाले जाते हैं। दरवाजे भी कभी बहुत से लोग लगाया करते थे। इसके बाद इसमें दो लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद आती है फीनस। फीनस ज़रा इससे बड़ी होती है, वो पूरी लकड़ी की होती है, उसका बेस भी जो है वो लकड़ी का होता है और उसमें शीशे के दरवाजे वगैरह होते हैं, कामदार खिड़कियां होती हैं। उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। अगर वस्ती वजन के हों तो 4 लोग उसमें बैठ सकते हैं, या कि बच्चे भी बैठ सकते हैं उसमें। अच्छा, उसको भी कहार इसी तरह से उठाते हैं। इसके बाद एक चीज आती है जिसको कहते हैं चौपहला। चौपहला जो है वो एक सवारी के लिए होता है, उसके साथ एक बच्चा बैठ जाए तो बैठ जाए। होता क्या है चौपहला? चौपहला एक छोटा सा खटोला होता है। उस खटोले के ऊपर रस्सियां बंधी होती हैं जो एक बल्ली से बंधी होती हैं, उसको कहार उठाते हैं और जब सवारी के बैठने से पहले उन रस्सियों पर चादर सफेद आमतौर पर तान दी जाती है जिसमें आकर सवारी बैठ जाती है। ये चौपहला तो 1969-70 तक लखनऊ में चलता था। हम बैठे हैं खुद चौपहले में। हमारी फूफी की शादी थी तो अमीर महल रस्सी बटान में वलीमा था, तो वहाँ कंकर कुएं से सवारियां आई थी। तो उसमें एक बुजुर्ग खातून थी जो चौपहले पर आई थी। अब आप सोचिए कि 1970 तक लखनऊ में चौपहला चलता था। कंकर कुआं कहाँ, बजाजा नखास, वहां से पूरी नादान महल रोड और रकाबगंज क्रॉस करके वो रस्सी बटान आया था। तो अगर आज वो सवारी चले तो मेरे ख्याल से एक तमाशा बन जाएगी, क्योंकि अब तो वो सवारी चलती नहीं। इसका मतलब कि 70 तक लोग चौपहले और डोलियों को देखने के लखनऊ में, डोलियां तो नहीं, आदि थे। डोली हमने अपने लड़कपन में देखी है कि यूं शौकिया लोग डोली ले आए दुल्हन को ले जाने के लिए, तो जो कहार तो होते नहीं थे, बल्कि जो उनके देवर वगैरह हैं वो अपने हंसी मजाक में उठा के घर से डोली कुछ दूर तक ले जाते थे। कहारों का जिक्र आया तो कहार यूं होते थे कि जो डोली के जो बेयरर्स होते थे जो कंधों पर उठाते थे। अब भी आप पुरानी फिल्मों में देखें, खुसूसन बंगाली फिल्मों में, तो कहारों का बड़ा रोल होता है। 1960-70 तक की बंगाली फिल्में जो हैं उसमें कहार दिखाए जाते हैं और वो हुन्ना हुन्ना करके उनके कुछ गाने भी होते हैं। जैसे मल्लाहों के गाने होते हैं, नाव चल रही हो गाने गा रहे हैं, कहारों के भी एक धुन और गाने होते थे जो लेके चलते थे। अब कहार जो थे वो महलों की एक खास हिस्सा होता था जो कहारों की कोठरी कहलाती थी। उसमें हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए उसमें जाके बुक कर दिया, जैसे आजकल ओला उबर टैक्सी स्टैंड होते हैं, वहाँ बुक कर दिया कि भाई सुबह आना, शाम को आना, इस वक्त डोली लेके आ जाना। वो आ जाते थे वहाँ से। जो बड़े लोग थे यानी जो ड्योढ़ियों वाले थे जिनके महल थे, उनके घर में ड्राइवरों की तरह से, जैसे आज ड्राइवर होते हैं मोटरों के, उस तरह से कहार होते थे घरों का, जो उनका काम ही यही था। वो नौकर थे, मुलाजिम थे उस घर के। जब कोई जाएगा तो उनको ले जाएंगे कहार। अब आइए आपको दो सीन्स हम बताते हैं कि जब डोलियां निकलती थी चौक के बाजार से तो उनका क्या मंजर होता था और लोग कैसे समझ जाते थे कि ये डोली किसकी है। अब अगर किसी बेगम साहब की डोली जा रही है तो उसकी पहचान क्या होती थी? पहचान ये होती थी कि डोली के साथ साथ कहारने होती थी। कहारने घरों में रहती थी ड्योढ़ियों पर, कि जो जिनकी खास पहचान थी, पैरों में झांझर और घुंघरू, जिससे वो जब चलती थी और वो चमड़े की जूतियां पहन के तो आवाज होती थी, उससे मालूम होता था कि कोई सवारी आ रही। और गले में वो मछलियां पहनती थी, मछलियां वैसी जैसी शादी के घोड़ों को पहनाई जाती उस तरह की चांदी की मछलियां होती थी, उनका जेवर होता था। ड्योढ़ियों पर जब शादियां होती थी तो दुल्हन को जहेज में जो था वो कहारनों का जेवर भी दिया जाता था। तो दो कहारने चल रही है साथ में, और कहारने चल इस तरह से रही है कि उनके कंधों पर चंवर है। चंवर कहते हैं एक मुगदर टाइप की, जैसे कोन होता है बड़ा सा, वैसा लकड़ी का होता है और उसके ऊपर कामदार कपड़े का एक पोशिश होती है, एक कवर होता है। ये ऐलान होता है कि कोई ये शाही खानदान की है। बादशाहों के साथ जब आप राजपूताने की कुछ, जब आप अगर क्लिप्स देखें तो उसमें जब बादशाह आते हैं, जो आप तो बादशाह नहीं है, जो एक्स रॉयल्स हैं, वो अपनी सेरेमनीज में आते हैं, साथ साथ उनके चंवर चलता है। जब वो बैठ जाते हैं
तो चमर वहीं पर रख दिया जाता है। तो ये पहचान थी कि किसी डेवढ़ी की बेगम साहब हैं। इसके अलावा एक बल्लमदार होता था इनके साथ। बल्लमदार जो था, बल्लम क्या हुआ, नेजा और बल्लम में फर्क है। बल्लम का फल जो है वो जरा सा ब्लंट होता है, उतना नोकदार नहीं होता जिस तरह नेजे का होता है। नेजा तो सीने के आर पार हो जाए, पॉइंटेड होता है, जो स्पेयर होता है, जो फौजी दस्ते इस्तेमाल करते हैं। नेजा बरदार दस्ते होते थे, यूनिट्स होती थी पहले फौजों में। बहरहाल जो बल्लम बरदार हैं, उनके बल्लम में आगे की तरफ बल्लम के फल के नीचे एक हुक लगा होता था, उस हुक में एक लालटेन होती थी। ये इस बात की अलामत थी कि अगर बेगम साहब को आने में जरा सी देर हो जाए या सवारी को देर हो जाए तो रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं थी, तो अब क्या हो, तो ये लालटेन जला ली जाती थी। वैसे कोशिश ये होती थी कि सवारियां सूरज ढलने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। तो ये तो मंजर था कि बेगम साहब की सवारी जा रही है, लोग अपने एहतियातन अगर इस सवारी को देख लेते थे तो नजरें नीची कर लेते थे और सवारी को गुजर जाने देते थे। अब दूसरा मंजर यह है कि चौक से किसी तवाइफ की डोली जा रही है। तो तवाइफ की डोली की पहचान ये थी कि बहुत खुशबू आती, तो इत्र बहुत लगाती थी। अब उनकी डोली अगर जा रही तो उसके साथ ना कहारने हैं ना बल्लम बरदार है, बल्कि साथ में घोड़ा है, घोड़े पर एक सवार है जो बिल्कुल गंजा है, टकला, बिल्कुल चमक रही है उसकी चदिया, और वो चौड़ा चौड़ा काजल लगाए हुए है, और कमर में उसके एक खंजर है जो बरहना खंजर है, नंगा खंजर है, और उस पर हाथ है उसका, और वो टक टक बिल्कुल डोली से लगा के चल रहा है। तो लोग समझ जाते थे, अच्छा इन जो साथ में इस तरह के लोग चलते थे, इनको ये कहलाते थे कि बांके हैं। ये कोठों पे रखे जाते थे, जैसे आजकल बाउंसर होते हैं, इस तरह बांके रखे जाते थे कोठों पर। तो वो चल रहे हैं साथ में, इनका नाम घम्मा होता था, किसी का नाम मक्का है, ये लोग होते थे साथ में। तो अब उसको देख के लोग डर जाते थे, दाएं बाएं हो जाते थे कि अगर किसी मनचले ने कोई फप्ती कस दी तो मक्का या गम्मा खान जो है वो फौरन चाकू जो है, खंजर, वो उसके पेट में गंगोल देंगे। गंगोलने का माने कि खूब जोर से उसके पेट में चला दिया तो आदमी बचता नहीं था एक ही बार में। या कहते थे टाकी लगा दिए। टाकी लगाना लखनऊ की इस्तिलाह में ये है कि जैसे जब आप तरबूज खरीदने जाते हैं तो उसमें टाकी लगा के देखते हैं कि कितना लाल है, कितना मीठा है। उसी तरह से पेट में एक ही चाकू अगर मार दिया और उसको यूं करके घुमा दिया तो वो टाकी लग जाती थी। तो ये इन लोगों की पहचान थी, तो लोग इनसे डरते थे, और डोली पे कोई फप्ती वप्ती नहीं कसता था। कोई बेवकूफ होता होगा तो फप्ती कसता होगा, फिर वो उस मंजिल से गुजरता होगा, यानी झेलता होगा घुमा खा या मक्का के। अब दो किस्से बहुत दिलचस्प हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। डोलियों के सिलसिले में हमने अपने किसी एपिसोड में अभी हाल ही में बयान किया था उन बेगम साहब का किस्सा कि जो जान देने गई थी अपनी नौकरानियों के साथ, दरिया वाली मस्जिद पे बैठी थी कि दरिया में कूद जाएंगी। वही बेगम साहब जो थी, उनको एक आर्जा था समझिए, नहीं ऐसी आदत थी कि जो बिल्कुल सनक की हद तक थी इस्तिखारे देखने की। इस्तिखारा फिर से दोहरा दें, उस एपिसोड में बताया था। इस्तिखारा मुस्लिम ट्रेडिशन में एक तरीका है कि जब आपकी अक्ल खुद काम ना करे तो आप अल्लाह की राय ले लें। तो उसमें किसी मोतबर इंसान से, किसी पाक, किसी मौलवी से, या जो घर के बुजुर्ग होते हैं, वो एक दुआ पढ़ के खास तस्बीह को, यानी जो रोजरी होती है या माला होती है, उसको दोनों सिरों से पकड़ लेते हैं और फिर उसके दानों को दो 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 करके अलग करते हैं। अगर एक आ गया तो जिस बात की आपने नियत की है कि करें या ना करें तो आप करें, अगर दो आ गए तो बद हुआ, यानी वो नेक हुआ, ये बद हुआ, तो फिर आप ना करें। अब उनको ये तो बीमारी थी इस्तिखारा देखने की। अच्छा, उनके घर की, उनके घर के कहार और घर की सवारियां, अब तीनों चीजें रख दी गई हैं, यानी डोली भी रख दी गई है, फीनस भी रख दी गई है, और चौपहला भी है। अब इस्तिखारा देखा जा रहा है कि इस पे बैठूं कि उस पे बैठूं, कभी उस पे बद आता है, कभी उस पे नेक आता है। अरे लीजिए, सुबह से शाम हो गई, वो कहार बैठे बैठे सो गए और वो इस्तिखारा ही नहीं आ चुकता उनका। खैर दूसरे दिन इस्तिखारा आया, वो वहां से गई अपने मैके। अब वहां जो गई, यहाँ रहना था उनको 2 दिन, मगर 6 दिन के बाद लौटी। क्यों? क्योंकि अब वापसी का इस्तिखारा नहीं आ रहा। वहां बैठी इस्तिखारे देख रही है कि जाए कि न जाए, इस फिनस पे जाए कि डोली पे जाए कि चौपहले पे जाए। तो ये सब बड़े अजीब और गरीब और बड़े दिलचस्प लोगों के शौक भी थे और उनकी आदतें थी, और उसी से वाकयात जो हैं आज याद किए जाते हैं। दूसरा किस्सा नरई वालों का है, यानी नरई के जो नवाब थे, उनके बेटे नवाब अफखर हुसैन साहब को, उन्होंने हमसे खुद बयान किया। ये वो बताते थे कि वो छोटे से थे, बहुत छोटे से, 6-7 बरस के होंगे या 8 बरस के होंगे, कि उनका किसी मुकदमे में या किसी मसले पर उनका एक बयान दर्ज होना था मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में। तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत जो थी, गोरा हाकिम था,
वो जहाँ आज हलवासिया मार्केट है, यहाँ पे मुंसिफ की अंग्रेज़ की अदालत हुआ करती थी। अंग्रेज़ की अदालत में जाना तो साहबजादे के लिए बड़ा मरहला था, और साहब उनको हफ्तों पहले तैयार कर रहे हैं। उनके दरोगा जो थे, जो स्टेट मैनेजर थे उनके, वो उनको तैयार कर रहे हैं कि मियाँ वो ये पूछेगा तो आप बस यही कहिएगा, इससे ज़्यादा कुछ ना कहिएगा। बस वो ये पूछेगा, नाम पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, हाँ नहीं कह दीजिएगा, या बस उसमें जितना बताया उतना ही। खैर, अब जिस दिन उनको जाना था, गर्मियों के दिन थे, साहब सुबह उनको सूरज के जैसे ही निकलते उनकी सवारी जो थी वो ले जाई गई वहाँ। साथ में उनके वो सब जो स्टाफ था वो दौड़ रहा है, और दरोगा भी साथ में उनके जॉग कर रहे हैं उस डोली के साथ, और उनसे कह रहे हैं मियाँ घबराइएगा नहीं, बस यही कहिएगा जो आपको हमने सब बताया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक ठीक, बेहतर बेहतर। और साथ में उनको सुराही रखी और शरबत रखा हुआ, गर्मियों के दिन थे। खैर, अब थोड़ी देर वहाँ पहुंचे तो हाकिम तो आएगा 10 बजे। खैर, वहाँ इंतजार करते रहे। अब जो हाकिम आया अंग्रेज, तो वो उसने इनसे इनका नाम वाम पूछा तो ये खामोश हो गए, मुंह पे हाथ रख के खड़े में, बोलते ही नहीं है। तो खैर, उसने दरोगा साहब से कहा कि आपने इनको बताया था ये क्यों आ रहे हैं? बहुत उसने रसानियत से पूछा कि साहबजादे हम आपसे ये पूछ रहे हैं। खैर, किसी तरह से इन्होंने सर हिला दिया और इनका बयान हो गया। अब ये जो वापस आए तो मालूम हुआ कि साहब वो इस तरह से आए कि फौरन डोली उनकी अंदर ले जाएगी जनाने में, और वहां वो लिटा दिए गए। और शिकायत की दरोगा साहब ने कि इन्होंने तो वो किया ही नहीं जो इनको सबक सिखाया गया था। तो घर की औरतों ने पूछा कि आखिर तुमने क्यों नहीं वहां हाकिम का जवाब दिया? तो ये मुंह पे हाथ रख के मुस्कुरा रहे हैं। और पूछा ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब बहुत बार लोगों ने पूछा औरतों ने, तो उन्होंने कहा कि हमें हंसी आ गई थी। तो उन्होंने कहा क्यों हंसी आ गई थी? अदालत में हंसने की क्या जरूरत है? अदालत तो संजीदगी की जगह होती। उन्होंने कहा इसलिए हंसी आ गई थी हमें कि उस अंग्रेज हाकिम का चेहरा जो था वो गर्मी में जुगादरी बंदर की फलाशय की तरह लाल था। अब आप समझिए, जो फलाशय, जो लखनऊ के लोगों समझ गए होंगे क्या चीज लाल होती है। 12। तो अब ये जो फलाशय का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है, लखनऊ की इस्तिलाह में बहुत इस्तेमाल होता है, खुसूसन देगमाती जबान में। फलाशय, जिस चीज का नाम नहीं लेना उसको कह दिया फलाशय। जिस शख्स का नाम नहीं लेना, छुपाना है उसका नाम, को कह दिया। अगर वो खातून है तो उनको कह दिया कि फला बीवी, या कोई शख्स है तो कहा बकौल फला शख्स के उसका नाम नहीं ले रहे। अब कोई चीज़ आपको दरियाफ्त करनी है, घर में कोई चीज़ रखी है, आप नहीं बताना चाहते कि किस चीज़ के बारे में आप दरियाफ्त करें, तो पूछते हैं अरे भाई फला शय कहाँ रखी है। समझने वाले समझ जाते हैं। तो ये फला शय जो है, ये लखनऊ का ख़ास एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है। फला शय, फला शख्स, फला बीवी। डोली हो गई, फीनस हो गई, चौपहला हो गया। आखिर में आइए बात करते हैं सुखपाल की। सुखपाल डोली का बिल्कुल उल्टा है। डोली में कहार उस बांस को, उस बल्ली को अपने कंधे पर रखते हैं, और जो सवारी का जो कमरा होता है, जो छोटा सा बना होता है, केबिन टाइप की चीज, वो उसमें आवेजा होती, लटकी भी होती नीचे। लेकिन सुखपाल में जो है वो सवारी ऊपर लोगों के कंधे पर बैठी होती है। आपने पुरानी फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा, 10 कमांडमेंट्स में या बैनर में, अगर हमें सही याद है तो उसमें होता होगा। या बिल्कुल सामने की बात आपको याद दिलाएं, मिर्जा गालिब सीरियल जो गुलजार साहब का था, उसमें उस्ताद ज़ौक को बाजार से गुजरते दिखाया, और गालिब उन पे फप्ती कसते हैं कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो उस्ताद ज़ौक जो थे वो सुखपाल पे बैठे हुए थे। लोग उनको 4 लोग उनको कंधे पर उठाए थे, उनकी सवारी वो कवर्ड सुखपाल था। सुखपाल असल में शहजादों की और रानियों की सवारी होती थी, और उन जगहों पर जाती थी जहां पर तंग रास्ते होते थे, जहां पर हाथी और बड़ी सवारियां नहीं जा सकती थी। तो उस पर सुखपाल पे बैठ के आते थे, उस पर पीछे एक आदमी मूर्छल उनको झलता था। सुखपाल का ये एक रूप है जिसको कहेंगे, आप पहाड़ों पर जाएं अगर, खुसूसन तीर्थ यात्रा पर, तो लोग कंधे पर रख के ले जाते हैं ऊपर बिठा के, तो वो भी सुखपाल की एक किस्म है। हज में आप देखिए, जो लोग तवाफ जो हैं वो पैदल नहीं कर सकते, तो उनको कंधे पर रख के करवाया जाता है, तो वो भी सुखपाल जैसी ही चीज़ है। और ये सुखपाल, ये इजिप्शियन चीज़ रही होगी, क्योंकि वहाँ की कल्चर में बहुत पुरानी चीज़ है। इसमें बादशाह और जो मलका थी और जो शहजादे थे, वो सब सुखपाल पे ही सवारी करते थे, यानी कंधे के ऊपर सवारी। हजरात, आज के इस एपिसोड का वक्त अब यहीं पर तमाम होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स से हमेशा की तरह हमको ज़रूर नवाजें, और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को शेयर कराएं, और उनसे भी इसको सब्सक्राइब कराएं। बेहतर होगा कि आप हमारे एपिसोड यूट्यूब पर देखा करें, और बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले एपिसोड में
किसी नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, आदाब।